सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो थी जो मेरी, जिसमें आपने देखा होगा मैंने बोला था जो एक बिल के बारे में, तो उसके जो पॉइंट्स थे मैंने बोला था मैं पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको अच्छी लगेगी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक ये वीडियो काम आएगी। काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है और बिल में क्या जो प्रपोज किया वो क्या है। अपना फ्रिज है, सामान बहुत है, इसमें आपको दिखाऊंगा। अभी क्या है कि मेरा काम है, थोड़ी देर में मैं काम में जाने वाला। उसके पहले क्या दोस्त था, उसने अपने लिए लंच बनाया था, तो उसमें उसने ना पनीर की भुर्जी बनाई थी। आपको दिखा देता हूँ। तो बताइए कमेंट में अगर आपका भी दिल किया देख के खाने का। बहुत लजीज लग रही है जब तो जी चाय अपन ने पी ली ऑलरेडी। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं, छाती पे बोझ लेके चल रहे हैं। आई मीन टू से जो एसिडिटी टाइप, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा हैवी सा हो रहा है वो है। तो चाय भी मैं नहीं पीऊंगा। कुछ ऐसा हो गया है, एक सेकंड ये वाला चौक पार कर लूं। हाँ जी गाइस, तो मैं काम के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो क्या देखा मैंने, आपको भी दिखाता हूँ। शायद यहाँ से दिखे, नहीं दिख रहा। तो गाइस सीन ये हुआ कि मेरी कार की जो इसमें ना वो दिखाते हैं कि इसमें कितना और चलेगी कार। जैसे जो किलोमीटर्स होते हैं ना, पेट्रोल का जो लेवल होता है वो एक तो लेवल दिखता है, साथ में इसमें ये पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर रह गए और अप्रोक्सीमेटली रफली कितना चल सकती है। तो अभी सिर्फ 9 किलोमीटर दिखा रही है। मैं घर से निकल चुका हूँ और क्या है, जो मेरा काम है वो 9-10 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से। तो अभी क्या है, मैं नॉर्मली मैं मेरे घर के साथ ही हाईवे है तो मैं उस पर चला जाता हूँ। वहीं से आई थिंक 7-8 मिनट्स में मैं पहुँच जाता हूँ 100 की स्पीड पे, क्योंकि 100 की स्पीड होती है यहाँ पे हाईवे पे। लेकिन क्या सीन है, अभी यहाँ पे मेरे को क्या हो गया कि पेट्रोल कम है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं सीधा ही चला जाता। तो मैं उस साइड नहीं गया, इसलिए मैं इस रोड से जा रहा हूँ। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पे आगे जाके एक गैस स्टेशन है जिसको पेट्रोल पंप बोलते हैं हम। तो वहाँ से मैं अभी पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा काम पे। ये गैस स्टेशन है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली, ये है, ये देखिए, इसका नाम है BP गैस स्टेशन। तो गाइज मैं अभी आपको बताता हूँ पेट्रोल कैसे डलवाने वाला हूँ। मैं इसमें से उतर के अंदर नहीं जाऊँगा। इसके यहाँ पे जो शॉप होती है इस साइड, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा पैसे पे करने के लिए। मैं यहीं से बताता हूँ कैसे करूँगा। करना खुद है, लेकिन कैसे बताता हूँ, ऐप से करूँगा। ये ऐप है, ये देखिए, टैप टू पे इन कार। तो इसमें मैं अभी टैप करूँगा यहाँ पे, राइट। तो उसमें आप पंप नंबर सेलेक्ट करते हो। जो मेरे वाला है वो नंबर 5 है, तो मैंने 5 सेलेक्ट किया। 91 वाला पेट्रोल है और इसमें $40 का पूछ रहे हैं। तो मैं 40 का तो नहीं, 30 का डलवाऊंगा। इस पर डन कर दिया। फिर वो बोल रहे हैं कि 10 सेंट ऑफ मिलेगा आपको। तो मैं उसको एक्यूमुलेट कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम में रिडीम हो जाएगा। पासवर्ड है वो मैं भी डालता हूँ। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद बोला पंप 5 इज़ रेडी फॉर यू टू फिल अप। तो अभी फिल करूँगा। ऐसे बस ईजी है, देखिए। हाँ जी गाइस, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ये वाला पेज है, मैं इसका स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा वीडियो में, साथ में साइड में। तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। इसमें एक पॉइंट आपको बताता हूँ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है द एक्ट माने जो बिल ये पास करना चाहते हैं वो बोला, द एक्ट फॉर एग्जांपल डज नॉट करंटली अलाउ द गवर्नमेंट टू अमेंड वीज़ा कंडीशंस फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर नहीं है किसी भी वीज़ा को चेंज करने की, कुछ भी ऐसा सॉर्ट ऑफ करने की। बहुत कम केसेस होते होंगे जिनमें इनके पास, सरकार के पास पावर होती है जिसमें ये कम कर सकते हैं वीज़ा को। अपनी तरफ से कोई पावर देनी हो नहीं कर सकते, क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का एक प्रोसेस होता है जो जिसको फॉलो करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो वही होता है। और गवर्नमेंट के पास मेनली कह लीजिए कि 90% केसेस में उनके पास पावर नहीं होती है। तो ये उन्होंने लिखा है, इस चीज़ को वो करना चाहेंगे। और उसके बाद एक जो कोविड-19 की वजह से भी ये कर रहे हैं, उसके भी बता देता हूँ। उसमें क्या है, to respond to COVID-19 the government needs to be as efficient and flexible as possible। flexible means इन्होंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक अच्छी बात हुई थी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स से अभी एट द मोमेंट जो 20 आवर्स ही कर पाते हैं, और जो असेंशियल वर्क
वर्कर थे, एसेंशियल वर्कर हैं, सरकार ने कोविड-19 की सिचुएशन में उनके आवर्स बढ़ा दिए थे, उनको फुल टाइम आवर्स करने की परमिशन दे दी थी और स्टिल चल रहा है। उन्होंने बोला जब तक लॉकडाउन प्रॉपर ख़त्म नहीं होता तब तक सारे कर पाएंगे। के लिए जो जून एंड तक जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो ऑलरेडी करंट स्टूडेंट्स हैं, वो सारा अपना जो वीज़ाज़ हैं उनके ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों के बढ़ गए हैं। और इन्होंने क्या किया, जो 20 आवर्स पे थे उनके इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, मींस फुल टाइम कर दिया। तो डिपेंड आपको कितने मिलते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जो काफ़ी सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सुपरमार्केट में काम करते हैं, 20 घंटे कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने रीसेंट टाइम में बहुत आवर्स किए हैं, लाइक 40-50 ऐसे आवर्स किए हैं फुल टाइम पे। तो जून एंड तक उनको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छा चांस है। उनकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, जब क्लासेस होती हैं ऑनलाइन चलती हैं तब उस दिन काम नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम जब वो फ्री हैं उसके बाद लगते हैं, चाहे वो 10-12 घंटे की भी शिफ्ट कर सकते हैं दिन में। ये पावर वो लाने चाहते हैं ताकि इस चीज़ को वो और एफिशिएंटली कर पाएँ, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बिल के ऊपर, प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं इमिग्रेशन के, और उसमें इनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये क्या करना चाहता है कि हम जल्दी से पावर अपने हाथ में लें और जो प्रोसेस है उसको बहुत छोटा और क्लीन और फास्ट कर। और इसमें और बता देता हूँ, वेविंग रिक्वायरमेंट्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। वेविंग रिक्वायरमेंट्स, वेविंग का मतलब होता है कि किसी को छूट दे देना किसी तरह की, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे सरकार डायरेक्टली अगर होगी तो जल्दी से जल्दी कर पाएगी। एंड इंडिविजुअली प्रोसेसिंग थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन इज़ टाइम कंज्यूम। बार बार मैं वही आप बोलोगे कि बोल रहा है, लेकिन मैं बार बार स्ट्रेस दूंगा इस बात पे कि इस बिल का मतलब बेसिकली यही है कि ये जल्दी से जल्दी काम कर पाएँ, काम निपटा पाएँ, ताकि जो है जो कोविड-19 की वजह से बहुत चीज़ें पीछे पड़ गई हैं, जो बैकलॉग पहले ही बहुत था स्पाउस वीज़ाज़ में। अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो लास्ट 3-4 महीने पहले, और उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स आते रहते हैं, और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड्स कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग वीज़ा हैज़ बीन हैवली डिसरप्टेड ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक। तो जो उनकी स्ट्रेंथ थी इमिग्रेशन की वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस, तो वो नहीं कर पा रहे, ताकि इसीलिए सरकार लेना चाहती है ताकि हम इनको जल्दी से जल्दी आगे, जब भी हमारे पास ये सारी पावर आ जाएगी तो ये क्या कहते हैं क्विकली चीज़ों को करना चाहेंगे ताकि कंट्री इनकी बैक ट्रैक है। तो ये 12 महीने के लिए, फिर से बता दूँ, 12 महीने के लिए ये पावर लेना चाह रहे हैं। टेम्परेरी है, उसके पहले पता नहीं ये फिनिश करें ना करें, या मे बी और भी बढ़ सकती है, और बढ़ने के चांसेस लगते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने 12 महीने के लिए ये बिल पास करने के लिए कहा है, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स हो गए, जब भी ये पास होगा उससे नेक्स्ट 12 मंथ्स। एज सच इंडिविजुअली प्रोसेसिंग थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट दिस टाइम। वही बात होगी कि थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो ये मे बी एक ऐसा कुछ करेंगे कि एक कैटेगरी में इन बंदों को डाल दिया और उनका जल्दी से सबका प्रपोज्ड पावर लिखी है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, जो प्रपोज्ड बिल में जो पावर्स हैं, और राइट हैंड साइड में इसका लिखा है हाउ इट मे बी यूज्ड। तो इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जो प्रपोज्ड पावर है वो आप स्क्रीनशॉट पे, फिर वही बोलूँगा, इसको पॉज करके देख सकते हो। मैं सारा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक आध पॉइंट इसके बता देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो में बोला था कि मैं आपको 8 पॉइंट्स सारे बताऊँगा, तो वो मैंने साइड पे देखा बहुत ज़्यादा लंबा है। मैंने बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स से स्टार्टिंग वाले तो बोल ही दिए हैं। पोस्ट पावर्स और जो हाउ इट मे बी यूज्ड है उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो। यार आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप सबको समझ है। पहली पावर का डिफरेंस बता देता हूँ। प्रपोज्ड पावर क्या है? द पावर टू इम्पोज वेरी और कैंसिल कंडीशंस फॉर क्लासेस ऑफ टेम्प्रेरी एंट्री। टेम्प्रेरी एंट्री स्टूडेंट्स होते हैं, टेम्प्रेरी जो वर्क वीज़ा पे है वो टेम्प्रेरी, विजिटर वीज़ा ये वाले टेम्प्रेरी होते हैं। जो पक्के होते हैं बस वो दूसरे वीज़े होते हैं, अदरवाइज सारे टेम्प्रेरी होते हैं। तो इस पावर को कैसे यूज़ करना चाहेंगे? हाउ इट मे बी यूज्ड टू रिलैक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल टू अलो वर्कर्स टू बी रीडिप्लॉयड टू अ डिफरेंट एम्प्लॉयर और लोकेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं? रिलैक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब मान लो किसी का वीज़ा है जो असेंशियल वीज़ा है, उसके वीज़े पे लिखा हुआ है कि ये बंदा सिर्फ ओकलैंड में काम कर सकता है। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में मान लो जब दोबारा से काम हो रहा है, बनना स्टार्ट हो गया, तो मान लो इनको वेलिंगटन में ज़रूरत है ज़्यादा बंदों की, तो वो बंदा भी चाहता है कि यार मैं बाहर चला जाऊँ, मेरे पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? उस चीज़ को जो रीडिप्लॉय लिखा है कि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो चाहे तो उसको बहुत ईजिली चेंज कर सकेगा। क्योंकि इस वीज़े में क्या होता है, जब आपके वीज़े पे लिखा होता है किसी कंपनी का, तो आपको वो कंपनी को जॉब एडवर्टाइज़ करनी पड़ती है और स्पेशल परमिशन सी लेनी पड़ती है। जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फिर इंटरव्यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होगा, वो सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आगे के पॉइंट में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, प्रॉब्ली घर जाके बताऊँगा, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो गया है और आप देख ही सकते हो इतना अच्छा आ नहीं रहा। तो 2-3 पॉइंट्स में और बताऊँगा आपको,
और वो मैं घर जाके बताता हूँ। तो ऐसे ऊपर लगी, ये तो लाइट क्या है मेरे ऊपर से आ रही, तो परछाई और इतनी तगड़ा बल्ब नहीं है यहाँ पे जैसे मिलती है। बल्ब वैसे इंडिया का है, मैं इंडिया से लेके आया था। गाने चल रहे हैं एमी विर्क के, आवाज़ कम कर दिया नहीं तो कहीं कॉपीराइट का सीन भी हो जाता, आपको पता बहुत ज़्यादा सीन है आजकल। तो हाँ गाइस, चलिए अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो मैंने आपको बताया था, ये वाला चार्ट, प्रपोज्ड पावर और हाउ इट में यूज्ड। उसमें बताता हूँ, उसमें लिखा है द पावर टू वेरी और कैंसिल कंडीशंस फॉर क्लासेस ऑफ रेजिडेंट वीज़ा क्लास होल्डर। ये है जो रेजिडेंट क्लास वीज़ा जिनके पास, जो पक्के हैं बंदे मतलब। और इसमें लिखा है टू एक्सटेंड द टाइम फ्रेम एंड ऑफ शोर रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैज़ टू रिटर्न टू और एंटर। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे रेजिडेंट, जैसे आपको पता है रेजिडेंट वीज़ा होल्डर का मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी पहली PR होती है, आपको रेजिडेंट वीज़ा मिलता है, उसमें भी फिर कंडीशन होती है 2 साल आपने रहना होता है, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हो। तो ये वो इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या है, फिर उन्होंने बोला है कि ये पावर लेंगे अपने आदमी के जो इस टाइम कोविड की टू एक्सटेंड द टाइम फ्रेम एंड ऑफशोर रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैज़ टू रिटर्न और एंटर। तो उसका क्या कह रहे हैं कि जो एक कंडीशन होती है, अगर वो निकल गई, टाइम निकल गया, तो उसको एक्सटेंड करना चाहेंगे गवर्नमेंट वाले खुद, ताकि उस बंदे का जो वैलिडिटी है वो कैंसिल ना हो जाए। और इसके बाद है द पावर टू एक्सटेंड द एक्सपायरी डेट्स ऑफ वीज़ाज फॉर क्लास ऑफ पीपल। ओके, टू हाउ इट मे बी यूज, इसमें लिखा है टू एक्सटेंड वीज़ा एक्सपायरी डेट्स फॉर पर्सन ऑफशोर हु मे नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड विद इन द वैलिडिटी। ओके, तो इसमें लिखा है कि उन बंदों का वीज़ा की पावर लेना चाहेंगे, वो उस वीज़ाज की डेट बढ़ा देंगे जो अभी ऑफशोर है, मीन्स जो अभी न्यूजीलैंड में नहीं है। द पावर टू ग्रांट वीज़ाज टू इंडिविजुअल्स एंड क्लासेज ऑफ पीपल इन द एब्सेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें लिखा है कि इसमें मतलब कि अगर एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन के, अगर आप इस सिचुएशन में कहीं अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ से आप एप्लीकेशन ना लॉन्च कर पाओ, कोई आपके पास ज़रिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है करने का, तो उसको कैसे करेंगे, टू ग्रांट वीज़ास टू पर्सन हु आर अनेबल फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सिकनेस टू सबमिट एन एप्लीकेशन। इन्होंने एग्जाम्पल में बोला कि अगर बहुत सिक हो, और सिकनेस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोविड हो गया तो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि आप तो आइसोलेट हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, किसी के टच में नहीं आ पाओगे, तो आपके बिहाफ पे कोई करेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा आपके बिहाफ पे, तो उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करने की पावर ये खुद को देंगे। हाँ जी गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो क्या करना है, आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना। फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम 10,000 होने वाले हैं इस वीडियो के बाद। मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो हो जाए तो प्लीज़ 10,000 सब्सक्राइबर आप मेरे करवा दीजिए। टिल देन गुड बाय, सी यू।